ये टिड्डी 10 साल से भूखी है। लड़का इसे अपने हाथ में रखता है और इसके साथ खेलता है। टिड्डियां धीरे धीरे उंगलियों तक रेंगती हैं। उंगलियों पर मृत त्वचा के खिलाफ खाना शुरू कर दिया। फिर मैंने शाकाहारी छोड़ दिया। इसके विपरीत मैं मांस के स्वाद से ग्रस्त हूँ। अप्रत्याशित रूप से कुछ दिनों बाद टिड्डियां एक दूसरे को खा रही हैं। इतना ही नहीं, संख्या में कमी नहीं आई। ब्रीडिंग फिश टैंक को फोड़ने वाली है। माँ को पता चलने के बाद न केवल वो डरी थी, इसके बजाय नई खिला विधियों का पता लगाना शुरू किया, क्योंकि टिड्डियों ने हाल ही में धीरे धीरे अपनी जीवटता खो दी है। प्रजनन की गति आधी रह जाती है। खेत बंद होने वाले हैं। आज तक टिड्डियों को खिलाती महिला गलती से ब्रीडिंग शेड में गिर गया। बेहोशी की हालत में जमीन पर पड़ा हुआ। आंख खोली तो पाया वो टिड्डियों से ढका हुआ था। उसका मांस और खून चाव से खा रहा है। महिला इतनी डर गई कि वो तेजी से दरवाजे से हट गई। अगले दिन वो फिर खेत में आ गई, लेकिन ऐसी टिड्डियां मिली जो इंसानों का खून खाती थी। न केवल अत्यधिक उत्साहित हो जाते हैं, ये पिघलना और अंडे देना शुरू कर रहा है। उसे विश्वास नहीं हो रहा है। मेरे दिल में भयानक विचार की पुष्टि करने के लिए उसने घाव से पट्टी खोली। अपना हाथ सीधे टिड्डी शेड में डाले। जल्द ही टिड्डियों ने उसकी बाहों को धंध लिया ताकि परिवार को पता न चल सके। तेज दर्द सहती महिला, हिम्मत मत करो, आवाज उठाओ, बाद में बाथरूम में छुप जाओ। घाव से टिड्डियों के सैकड़ों पैर एक तरफ रख दिए गए। अगले दिन महिला सुरक्षात्मक कपड़े पहनती है। प्रजनन शेड में आया। ये पाया गया कि टिड्डे एक घेरे में बड़े हो गए थे। नए रखे गए टिड्डे के अंडे हर जगह हैं। कुछ समय बाद ऐसा वो हर दिन करती हैं। हाथ पर घाव ठीक हो गया। बस चाकू से एक नया घाव काट दो। हुड पहने हुए भी टिड्डियों को खिलाने के लिए पूरे शरीर का उपयोग करें, और टिड्डियों को तरल पदार्थ खिलाया जाता है। निर्मोचन और हर दिन बढ़ रहा है। उत्पादन भी बढ़ रहा है। अगले दिन महिला तुरंत आई। उसके प्रेमी अहवेई ने मदद की। यार्ड के बगल में ब्रीडिंग शेड का विस्तार करना शुरू करें, लेकिन एक के बाद एक मुश्किलें आती हैं। मेरा अपना शरीर टिड्डियों के झुंड को संतुष्ट नहीं कर सका और उसे अन्य तरीकों के बारे में सोचना पड़ा। महिला ने 3 बैरल ताज़ा खून खरीदा। आटे को खून से मिलाओ, फिर अच्छी तरह से हिलाओ। टिड्डियों को खिलाने के लिए जेली के आकार बनाएं। रक्त की निरंतर आपूर्ति के साथ जल्द ही बड़ी मात्रा में शिप करेंगे। कुछ लोग यहाँ खरीदारी करने भी आते हैं। महिला ने वह ले लिया। स्वादिष्ट और रसीले टिड्डे भूनने के बाद ग्राहकों को पेश किया। कुरकुरे स्वाद अनूठा है। बगल में मवेशी पालने वाला बूढ़ा राजा रो रहा था, लेकिन उसकी बेटी अब इसे बर्दाश्त नहीं कर सकती थी, क्योंकि यह परिवार टिड्डियों को पालता है। सहपाठियों के लिए हंसी का पात्र बन जाती है बेटी, लेकिन माँ ने हमेशा टिड्डियों को पालने से मना किया। आज मेरी बेटी और नहीं सह सकती। वो टिड्डी शेड में चली गई। सभी ब्रीडिंग बैग्स को चाकू से काट लें। जब बेटी चली गई, दसियों हजार टिड्डियां बाहर निकलने का पीछा करती हैं। सभी जारी। मैंने टिड्डियों के घने झुंड को हवा में उड़ते देखा। दूर कार में बैठे लड़के को लगता है कि कुछ गड़बड़ है, खतरा आ रहा है। क्षण पर दसियों हजार टिड्डियां आसमान में उड़ गईं। अच्छा हुआ लड़का कार में छिप गया। बाल बचे, परंतु मेमने को उसने बाहर जंजीर से बांध रखा था, लेकिन एक भयानक बल द्वारा दूर ले जाया गया। जब महिला घर आती है, लड़के ने जल्दी से अपनी माँ को ढूंढा और सब कुछ बता दिया। उसने बच्चों से कहा कि जल्दी से अंदर आ जाओ। वो इधर उधर ढूंढती रही। अंत में मैदान में दूर नहीं मृत मेमना मिला। उस पर हजारों टिड्डियां रेंग रही हैं ताकि न मिले। महिला ने मेमने को मौके पर ही दबा दिया। घर वापसी का खेल। अपनी बेटी को देखकर अभी भी बेफिक्र है और उसे जमकर फटकार लगाई। मेमने की मौत से बेटा बहुत दुखी था। बच्चों को शांत करने के लिए उसने अपनी बेटी को एक प्यारी मोटरसाइकिल खरीदी। उन्हें छुट्टी मनाने के लिए समुद्र के किनारे ले जाएं। परिवार के लिए एक अच्छा जीवन जीने के लिए महिला खेती का विस्तार जारी रखने के लिए तैयार है। लेकिन इस दिन उसे एक फोन आया। उस आदेशित रक्त का एक्सीडेंट हो गया था, समय पर देने में असमर्थ। ताकि टिड्डी दल भूखा न रहे, महिला को अपना खून खुद निकालना पड़ा। खून से खोया जा सकता है। वो कमजोर हो रही है, लेकिन टिड्डियों को खिलाने के लिए औरत पागल हो गई है। चरम सीमा पर जाने लगे, इसलिए वो पड़ोसी के घर आ गई। उसका धन वापस चुराओ। इसे ब्रीडिंग बैग में पूरी तरह से फेंक दें। वाकई दर्द से कराह उठी। औरत टिड्डियां पालने को पागल हो गई है। पड़ोसी के घर से धन चोरी करने के बाद से वो अधिक से अधिक नियंत्रण से बाहर हो गई। यहाँ तक पड़ोसी के मवेशी भी एक एक करके टिड्डियों के मुंह में। दैनिक अधिक काम। महिला को बिस्तर पर गिरने दो। अचानक मेरी बेटी ने दरवाजा खटखटाया। भाई को स्कूल भेजने की बात कही, हालांकि वो इस समय उठने के लिए बहुत थक गया। जब बेटी भाई को भेजती है, जब तुम दोबारा घर जाओगे, लेकिन मेरी माँ का कोई अता पता नहीं है। लेकिन कुछ एक्स निशान वाले कपड़े मिले। बेटी को बुरा लग रहा है, इसलिए वो ब्रीडिंग शेड में आ गई। अप्रत्याशित रूप से मैंने एक भयानक दृश्य देखा। मैंने उसकी माँ को हुड पहने देखा, टिड्डियों से आच्छादित, लगातार उसका मांस और खून खा रहा है। बेटी डर गई और वापस कमरे में चली गई। फिर अवेई को संदेश भेजें, उसे जल्दी से यहाँ आने के लिए कहो। दूसरी ओर पड़ोसी, जिसने कुत्ते और गाय को खो दिया, समृद्धि पाने के लिए टिड्डी शेड में आए। उसने गलती से ब्रीडिंग बैग खोल दिया। एक ही पल में अनगिनत टिड्डियां उंडेल गईं। अवेई के आने के बाद जब मैं कार से बाहर निकला तो मैंने इसे सुना। खेत से आवाज आती है। वो जांच करने के लिए ऊपर गया। अंदर घुसे तो पड़ोसी की लाश मिली। अवेई तुरंत सब कुछ समझ गए। ये टिड्डियां इतनी मोटी क्यों होती हैं? ये पता चला कि भोजन मांस और खून है, ताकि महिलाएं गलतियां न करें। उसने पेट्रोल डाल दिया। आग ने सभी प्रजनन शेडों को प्रज्वलित कर दिया। जल्दी करो और टिड्डियों को बचाओ। पर अब बहुत देर हो गई है। राक्षसी आग ने उसे संपर्क करने में असमर्थ बना दिया। उम्मीद नहीं थी। न केवल टिड्डी आग में नहीं मरी, बजाय जारी किया गया था, सीधे घर की ओर उड़े।
वे जल्दी से घर की ओर भागे। उसकी बेटी को ऊपर भेज दो और उसे बंद कर दो। और क्योंकि उसे बचने में बहुत देर हो चुकी थी, अनगिनत टिड्डियों से घिरा हुआ महिला घर आई तो मिली। वे पहले ही जमीन पर गिर चुके हैं और उत्तर पश्चिम से नफरत कर चुके हैं, क्योंकि टिड्डियों ने खिड़कियां तोड़ दी थी। बेटी को बाहर भागना पड़ा, लेकिन अनगिनत टिड्डियां अभी भी पीछा कर रही हैं और झील तक भाग गई। देखा कि जाने का कोई रास्ता नहीं है। उसने जल्दी से नाव को झील के किनारे मोड़ दिया। नाव के नीचे छिप गया, लेकिन भयानक टिड्डी लेकिन उसे जाने देने को तैयार नहीं। नाव को तेज करते रहो। इसी दौरान महिला दौड़ पड़ी। मरती हुई बेटी को देख उसने चाकू से अपना हाथ काट लिया। पूरे शरीर में खून। अपनी बेटी की रक्षा के लिए अपने जीवन का उपयोग करने के लिए तैयार हो जाए। लंबे समय के बाद नहीं, बेटी ने देखा कि बाहर कोई हलचल नहीं है। जांच करने के लिए नाव से उतरे। खूंखार टिड्डे का पता लगाएं। अपनी माँ को खा रहा है। गनीमत ये रही कि महिला ने नाजुक क्षण में पानी में छलांग लगा दी। यह एक भाग्यशाली पलायन है और भयानक टिड्डी भी झील में डूब गया। यह वीडियो का अंत है। मेरे पीछे आओ, आपको एक अलग फिल्मी जीवन में ले जाते हैं।